पांचवी शर्त जो है वो कुछ लोगों के लिए जो है वो इजाज़त लेना ज़रूरी होती है, ऐसे बंदों की कि जिनकी इजाज़त मोतबर है। उसमें से एक मिसाल जो है वो दी जाती है कि बच्चे के लिए वालिदैन की इजाज़त लेना भी कुछ मवारिद में शर्त होता है। वो मवारिद कौन से हैं कि अगर बच्चा वालिदैन की इजाज़त के बग़ैर बैठेगा तो वालिदैन को उसकी वजह से तकलीफ़ पहुँचेगी, अज़ियत पहुँचेगी। यानी आप कहेंगे आम तौर पे तो ऐसा नहीं होता, वालिदैन तो खुश हैं कि बच्चा हमारा इत्तिकाफ़ बैठ रहा है तो वो खुशी होगी। तो हाँ, आम केस में ऐसा नहीं होगा। चंद एक ख़ास केसेस में हो सकता है कि फ़र्ज़ करें कि वालिद साहब थोड़े मरीज़ हैं, बीमार हैं, वालिदा मरीज़ हैं और वो चाहती हैं कि बच्चा मेरे सामने रहे। अब बच्चा अगर जा रहा है 3 दिन के लिए इत्तिकाफ़ पे तो वालिदा को शदीद तकलीफ़ हो रही है, वो एक घबराहट में आ गई है और उसके नफ्सियाती तौर पर शदीद टेंशन का शिकार हो रही है। तो ऐसी सूरत में इस बच्चे के लिए इत्तिकाफ़ बैठना तब सही होगा कि जब वालिदा उसको क्या देगी, इजाज़त देगी। लेकिन अगर कोई टेंशन की सूरत हाल नहीं है, बस ऐसे जो है वो क्या कहते हैं हम कि फड्डा पड़ गया वालिद के साथ, ठीक है, वालिद क्या नहीं बैठना, वालिदा ने क्या नहीं बैठना भी तुमने, ये कहते हैं फिर भी बैठ रहा हूँ। इससे पता है कि कोई ये नहीं है कि भाई कोई सर में दर्द हो जाएगा या कोई टेंशन हो जाएगी या परेशानी हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। बस उन्होंने क्या है कि नहीं बैठना और तुम्हारी जो है वो हम एक और महफ़िल रख रहे हैं, तुमने वहाँ पर जाना है, ठीक है। तो इस सूरत में अगर इसमें वालिदैन की नाफरमानी की है तो ये फिर हराम नहीं होती। और यहाँ पे एक और मसला भी वाज़ेह करते जा रहे हैं कि हमारे पास ये कानून नहीं है कि वालिदैन की इताअत करना वाजिब है, ये कानून नहीं है। कानून क्या है कि वालिदैन के साथ नेकी करना, जैसे क्या कहते हैं बिर्रुल वालिदैन, वो वाजिब है। और नेकी का मतलब क्या है कि वालिद और वालिदा को इंसान तकलीफ़ ना पहुँचाए। अगर वो तकलीफ़ पहुँचाएगा तो फिर ये हराम होगी। अगर तकलीफ़ पहुँचाए बगैर उसकी बात नहीं मानता वालिद वालिदा की तो ये फिर हराम नहीं होगा। असल जो कानून है वो अज़ियत है और तकलीफ़ पहुँचाने का है। अच्छा, दूसरा जो मौरद है वो वाज़ेह है कि अगर बीवी जो है वो इत्तिकाफ़ में बैठना चाहती है तो उसके लिए शौहर की इजाज़त ज़रूरी है, क्योंकि ये वाज़ेह है कि बीवी के लिए शौहर की इजाज़त के बगैर घर से निकलना जायज़ नहीं है। अच्छा, ये बात वाज़ेह होगी। इसके अलावा इस्तिफ्ताहात में एक बंदे ने सवाल किया सैयद सिस्तानी से कि शौहर जो है वो इत्तिकाफ़ बैठना चाहता है, बीवी इजाज़त नहीं दे रही, ठीक है, इसके में क्या आप कहते हैं? और उसने यूँ सवाल उठाया कि भाई असल वजह यह है कि अगर शौहर इत्तिकाफ़ बैठेगा तो बीवी को जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। अरबी में लिखा असर नफ्सियन सलबियन अला ज़ौजते, कि शौहर की 3 दिन की जो जुदाई है वो बीवी पे क्या है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सबब बनेगी और उसके लिए जो है वो रहना मुश्किल हो जाएगा। अब आप बताएं कि शौहर जो है वो कूफा चला जाए, इत्तिकाफ़ बैठ जाए तो ये जायज़ है या जायज़ नहीं है? तो वहाँ पे सैयद सिस्तानी ने कोई फ़तवा नहीं दिया, उसे मशवरा दिया। वो मशवरा क्या है कि ला यंबग़ी लहुल इत्तिकाफ़ फ़ी हाज़िहिल हाला, कि मुनासिब नहीं है कि वो इस हालत में जाके इत्तिकाफ़ बैठ जाए, बल्कि वो किसके साथ बैठे, बीवी के साथ बैठे। ये हुकूक का ख्याल रखा गया ना। एक रवायत अभी मेरे ज़हन में उसका अरबी मतन नहीं है, यानी उसमें यह है कि एक इंसान अगर अपने अहल के साथ यानी बीवी बच्चों के साथ बैठता है तो ये अल्लाह को ज़्यादा पसंद है कि ये अहल मस्जिद नबवी में इत्तिकाफ़ के तौर पे बैठे, यानी बीवी बच्चों को टाइम देने की ज़्यादा जो अहमियत है। बहरहाल ये अभी मतन वगैरह मुझे याद नहीं है, तो ये अगर किसी को सुनानी हो तो पहले कन्फर्म कर लें, ठीक है, मैंने आपको वैसे सुना दी।